हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि जेके एसएसबी जूनियर इंजीनियर सिविल और मैकेनिकल की जो वैकेंसीज आई हुई हैं उसके लिए जो फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, कैसे फॉर्म फिल करना है। आई विल बी गोइंग थ्रू ऑनलाइन फिलिंग एप्लीकेशन। सो क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ध्यान रखना है कि आपका जो फॉर्म है वो गलत ना हो। सो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कैसे फॉर्म फिल करना है वो दिखाएंगे। सो सबसे पहले जेकेएसएसबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप गूगल पे जस्ट जेकेएसएसबी टाइप करेंगे तो इसमें जो पहली वेबसाइट का लिंक आ रहा है jkssb.nic.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ध्यान रहे यहाँ पर जो एस लिखा हुआ है, दिस इज सिक्योर्ड वेबसाइट, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो इसमें आपका जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है 06/2022 11th ऑफ नवंबर को नोटिफिकेशन इशू हुआ था, एडवर्टाइजमेंट इशू हुआ था। तो ये आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर याद रखना है 06/2022 डेटेड 11th ऑफ नवंबर। उसके बाद आप इसको क्लिक करोगे तो दिस इज द नोटिफिकेशन, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसपे मैंने बात भी की थी कि टोटल वैकेंसीज आपकी जो सिविल की है वो 855 है एंड मैकेनिकल की जो पीडब्ल्यूडी में वैकेंसीज है 190 वैकेंसीज है। और फॉर्म ऑलरेडी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए स्टार्ट हो चुका है। जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन की वो 20 दिसंबर है, 20th ऑफ दिसंबर है। सो फॉर्म फिलिंग चल रही है, बट जो डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है। सो यहाँ पर जो लास्ट डेट है 20 दिसंबर है। सो टाइमली आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा, लास्ट डेट के लिए वेट मत करिएगा, अदरवाइज कभी कभी सर्वर में इश्यूज हो जाते हैं। सो जब आप होम पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर लास्ट जो आ रहा है अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट अंडर एडवर्टाइजमेंट 06/22 इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली आ रहा है 06/22 डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट, जो मैंने आपको भी खोल के दिखाया। एडवर्टाइजमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी कैडर पोस्ट ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट अंडर प्रोविजंस ऑफ J&K सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010। इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप फॉर्म फिल करते हो ना तो जो आप इंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत ही केयरफुली पढ़ें, बिकॉज अगर आप इंस्ट्रक्शंस में कहीं मिस आउट कर जाते हैं कोई भी चीज तो वो गड़बड़ हो जाती है। और बाकी और भी जो वैकेंसीज इस समय अवेलेबल हैं जिसके लिए आपने अगर फॉर्म फिल कर रखा है तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ फिल कर सकते हो। बट यहाँ पर लेटेस्ट ओपनिंग में आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। अब अप्लाई ऑप्शन पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछ रहा है आपको लॉगिन के लिए। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम आप रजिस्टर कर रहे हो जेकेएसएसबी की साइट पे और आपका कोई भी अकाउंट नहीं है जेके सर्विस जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट पर, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिसके लिए आपको दो चीजें चाहिए। एक आपकी वैलिड जीमेल अकाउंट चाहिए आपका, और एक आपका वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए। तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आपके पास अगर डिटेल्स है तो आपको लॉगिन मेल और पासवर्ड डालना है और लॉगिन कर देना है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है, साइन अप करना पड़ेगा आपको फर्स्ट टाइम यूजर के लिए। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स पूछ रहा है, तो फर्स्ट नेम ध्यान रखना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बहुत ही केयरफुली फिल करेंगे आप, बिकॉज अगर ये गलत हो गया तो आपका जब भी फ्यूचर में अगर एडिट का ऑप्शन आता है ऑफिशियली जेकेएसएसबी की तरफ से तो आप ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एडिट नहीं कर पाओगे, जेंडर भी नहीं कर पाओगे। तो आपको अपना नेम फिल करना है, फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम अगर आपका कुछ है तो फिल कर देना है। जो सर नेम है लास्ट में वो लास्ट नेम में वर्मा आ जाएगा, ठीक है। मेल सिलेक्ट कर लिया। अब आपको ऑफिशियल मेल आईडी मैंने अपनी डाल दिया, वापस से आपको रीटाइप करना है जो आपने इस वाली फर्स्ट वाली रो में डाला @gmail.com। मोबाइल नंबर मैंने अपना नंबर डाल दिया 9457825841। देन यू हैव टू क्लिक रजिस्टर ऑप्शन। अब इसमें बोल रहा है कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको हमारा एक ओटीपी गया है, तो वो ओटीपी हम चेक कर लेते हैं क्या आया है। वो ओटीपी हम अपने मोबाइल पर डालेंगे, कभी कभी सर्वर इशू से थोड़ा डिले भी आ सकता है, तो आपको एक मिनट वेट कर लेना है। तो जो ओटीपी आया है वो आया है आपका 9196।
इसके बाद आपको क्या करना है, अपना एक पासवर्ड बना लेना है जो आप याद रख सको। ठीक है, ये आपने पासवर्ड बना लिया और कंफर्म कर दिया। कंफर्म पासवर्ड का मतलब है जो आपने पासवर्ड बनाया उसी को रीटाइप करना है और ओटीपी सबमिट कर देना है। अब आपको इस तरह का मैसेज आ जाएगा। अगर आप सेव कर दोगे तो आपके उस पर्टिकुलर सिस्टम में यूजर नेम और पासवर्ड सेव हो जाएगा। तो मैं सेव नहीं करता हूं, मैं अब वापस से यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड जो मैंने बनाया वो डालकर लॉग इन करूंगा। आई एम नॉट अ रोबोट पे आपको क्लिक करना है, देन यू हैव टू क्लिक लॉग इन विथ योर क्रेडेंशियल्स। इसको भी मैं नेवर कर दूंगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें डैशबोर्ड है, माई एप्लीकेशन है, पेमेंट रिसिप्ट है, पेमेंट ग्रीवियंस है और लॉग आउट का ऑप्शन है। देन यहाँ पर एक्शन में आपका अप्लाई करने को आ रहा है, तो आपने अप्लाई कर दिया। अब बिकॉज इस एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट में दो पोस्ट के अगेंस्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है, जिसमें अगर एज्यूमिंग कि मैं जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो यू हैव टू क्लिक जूनियर इंजीनियर सिविल एंड सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे कैडर और आइटम नंबर यूनियन टेरिटरी 201 आ रहा है। सब डिपार्टमेंट रोड एंड ब्रिजेस एंड मेन डिपार्टमेंट इज पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो आपको स्क्वायर आइकन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू में करोगे तो उसमें देख आपको पूछ रहा है कि पोस्ट कैडर भी आपको सिलेक्ट करना है, तो देन यू हैव टू क्लिक दिस आइकन। यहाँ चेक कर देना है। ये आपको दोनों टिक होने चाहिए। अगर जब तक आपके दोनों टिक नहीं होंगे, पोस्ट एंड कैडर, तब तक ये आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। मैंने दोनों क्लिक किया तो ये आगे बढ़ गया। अब यहाँ पर बिकॉज एक ही कैडर के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, एक ही वैकेंसी है, तो आपको सिर्फ नंबर 1 फिल करके फर्स्ट प्रेफरेंस करते हुए आगे बढ़ जाना है। अब आप देख पा रहे हैं, आपने जो पर्सनल डिटेल भरी थी आशीष, वो आपका सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा लिया है। अब आप अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं फिल कर सकते हैं। इसमें फादर्स नेम आपको भरना है, अज्यूमिंग VS वर्मा VS। इसमें फुल नेम लिख देना है, इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का प्रोविजन नहीं है। मदर्स नेम आपने डाल दिया। कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है ओपन मेरिट। ओपन मेरिट इज बेसिकली डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं। ओपन मेरिट इज बेसिकली जनरल कैटेगरी, जो कोई भी रिजर्वेशन क्लेम नहीं कर रहे हैं। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरियाज। आरबीए कैटेगरी, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज था कि आरबीए कैटेगरी क्या है। बेसिकली जो हमारे रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरियाज हैं, जो आइडेंटिफाइड हैं JNK टेरिटरी में, वो लोग हैं। रेजिडेंट्स ऑफ एरियाज एडजॉइनिंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर ALCIB है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, पहाड़ी स्पीकिंग पर्सन PSP एंड अदर सोशल कास्ट। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज है। जो भी आप कैटेगरी फिल करोगे उसके लिए आपको अदर देन ओपन मेरिट आप जब भी फिल करोगे तो यू नीड अ सर्टिफिकेट, जो कि इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में फॉर्मेट में पीछे दिया हुआ है। तो अज्यूमिंग आई एम अ जनरल कैंडिडेट, आई विल फिल ओपन मेरिट। आर यू एन ESM एक्स सर्विसमैन? ESM मीन्स एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन, आपके फादर एम्प्लॉई हैं तो आप यस कर दोगे, अगर नहीं है तो नो करोगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो गवर्नमेंट सर्विस या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट जो भी है वो आप टिक कर दोगे। तो अज्यूमिंग इट नो। डेट ऑफ बर्थ आप सपोज फिल कर लेते हो, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया 31 मार्च आपकी डेट आ गई यहाँ पर। तो ये जो डेट है, ये आपकी जो नोटिफिकेशन है उस डेट को कंप्लाई करना चाहिए, जो मिनिमम और मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट है। मैरिड में आपने यस मान लीजिए सिलेक्ट कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर पूछ रहा है। तो जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर है, आपने मैंने रैंडम एक कोई नंबर भर लिया, ठीक है। सर्टिफिकेट इशुइंग अथॉरिटी विल बी, आई थिंक तहसीलदार विल बी देयर। तो जो भी आपका इशुइंग अथॉरिटी का सिग्नेचर होगा, आप सर्टिफिकेट में देखोगे तो वहां पर आपका सर्टिफिकेट इशुइंग अथॉरिटी की स्टैंप और सिग्नेचर होंगे, तो वो आपने डाल दिया। डिवीजन जम्मू एंड कश्मीर, इनमें से कोई आपने सिलेक्ट कर लिया, यू आर फ्रॉम जम्मू, देन यू सिलेक्ट जम्मू। एंड डिस्ट्रिक्ट में आपने कोई भी राजौरी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू कर लिया, तो आपकी डिटेल सेव हो गई। एड्रेस में आपने, मैं कोई भी फिक्शियस एड्रेस ले रहा हूँ, 91 वार्ड नंबर आदर्श विहार
these details are fixed, yes, just for guidance purpose. यहां पर आप देख रहे हैं जो रेड एस्ट्रिक है, इट मींस इट इज कंपलसरी फॉर फिलिंग है। जब तक आप ये फिल नहीं करोगे तब तक आपका फॉर्म आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। ये आपने टाउन या सिटी फिल कर लिया, डिवीजन जम्मू सिलेक्ट कर लिया, जो डिस्ट्रिक्ट मैंने राजौरी सिलेक्ट किया था वो फिल कर लिया, तहसील आपने फिर से राजौरी सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं आपको पिन कोड आपको एक्चुअल में डालना पड़ेगा, राजौरी डिस्ट्रिक्ट। यहां से मैं पिन कोड उठा लेता हूं कोई, जस्ट फॉर योर गाइडेंस पर्पस, 185131 में डाल दूंगा। ये मैंने डाला 185131, फिर मैंने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। परमानेंट एड्रेस सेव हो गया। अब उसके बाद आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। तो परमानेंट एड्रेस और जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, करस्पॉन्डेंट एड्रेस मतलब वो एड्रेस है अगर आप कहीं पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो आप वहां उस कार्ड एड्रेस डालोगे तो जो भी कम्युनिकेशन होगा आपके उस एड्रेस पे होगा। इफ यू वांट आई विल सजेस्ट कि आप परमानेंट एड्रेस को ही अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस रखो, सो दैट कोई भी एड्रेस फ्यूचर में बिकॉज सब्जेक्ट टू चेंजेस, तो आपका परमानेंट एड्रेस मैंने यस कर दिया, सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो इसने एड्रेस वापस से पिकअप कर लिया। फिर आपका आ गया ओपन मेरिट में आपने सिलेक्ट किया था, सब कैटेगरीज आपको रिजर्वेशन की कैटेगरीज बना दी जिसके अगेंस्ट आपको फर्दर रिजर्वेशंस मिलेंगे। आर यू ए स्पेशली एबल्ड पर्सन? नो, यानी फिजिकली डिसेबलमेंट के लिए पूछ रहा है। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ J&K गवर्नमेंट? नो। अगर आप एम्प्लॉयड हैं गवर्नमेंट सेक्टर में J&K में तो आपको यस करना है। एक्स सर्विसमैन है? नो, तो आपको नो करना है। फिर आप फर्दर गए तो यहाँ पे कुछ आपके D&AR डिसिप्लिनरी एक्शन के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि आपके अगेंस्ट कोई FIR रजिस्टर्ड हुई है, तो नो। कोई प्रोसिक्यूशन हुआ? नो। कोई चार्जशीट फाइल हुई है तो नो। यू हैव कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट यानी फिर नो। वेदर हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट यू? नो। वेदर एनी डिसिप्लिनरी एक्शन हैज बीन इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट यू? नो। सभी में नो सिलेक्ट करके आपको आगे बढ़ जाना है। अब आप यहां पर देख रहे हो कि आपको 10th और 12th के मार्क्स फिल करने हैं। तो 10th में कई ऑप्शंस है, तो इसमें एक रिक्वायरमेंट थी कि आपका जो डोमिसाइल है वो J&K का हो सकता है, लेकिन आपकी जो बेसिक एजुकेशन है 10th 12th की वो कहीं से भी हो सकती है। इस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन J&K ने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने नहीं लगाया है। तो अज्यूमिंग कि आप CBSE बोर्ड में हो एंड यू हैव स्कोर्ड 89% मार्क्स एंड रिजल्ट डेट इज, आई एम अज्यूमिंग कि मेरा जो रिजल्ट है 2000, आपने जो 10th किया है 2014 में कर लिया, मान लीजिए मार्च में आपने रैंडम कोई जो आपका एक्चुअल है मार्क्स ऑब्टेन्ड मान लीजिए 480, आपका यहाँ पे 90% मान लीजिए था, तो आपका जो 450 मार्क्स था आउट ऑफ 500, ये मैं सब अज्यूम कर रहा हूँ जस्ट फॉर गाइडेंस। CBSE बोर्ड यहाँ पर भी था, आपके परसेंटेज यहाँ पे भी 90 थे, यहाँ पे आपका 2014 था, तो 2016 में आपका 12th हो जाएगा। 21 जून 2016 में मार्क्स आपके 450/500 आ जाएंगे। डू यू हैव अ डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी? यस, बिकॉज यहाँ पर आपकी डिग्री के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे डिग्री या डिप्लोमा दोनों के बारे में पूछ रहा है। तो अगर आपके पास डिग्री है तो आपको डिग्री की सारी डिटेल देनी है, किस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है, क्या मार्क्स थे, क्या परसेंटेज थे। इफ यू आर अ डिप्लोमा कैंडिडेट तो आपको ये नो करना है, और डिप्लोमा है तो आपको यहाँ डिप्लोमा का डिटेल दे देना है। अगर आपका MI है तो MI का डिटेल दे देना है, किस इंस्टीट्यूशन से आपने MI किया, क्या रिजल्ट डेट था। एक्चुअली रिजल्ट आपका आ चुका होना चाहिए। यू शुड हैव अ प्रोविजनल डिग्री विच शुड प्रूव दैट यू हैव अ क्वालिफाइड रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन। तो 3 years डिप्लोमा सिलेक्ट कर लिया, यूनिवर्सिटी आपने मान लीजिए NIT सिलेक्ट कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन डेवलपमेंट परसेंटेज आपने अज्यूम कर लिया, यू हैव 90%, एंड 2019 में आपका 16 में आपका 12th हुआ, आपने 19 में डिप्लोमा कर लिया जुलाई में, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन्ड आपके
900 आउट ऑफ 1000 आपने कर लिया। फिर यहाँ पे आपने नो सिलेक्ट किया, डिप्लोमा को मानते हुए आपने डिप्लोमा इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, आपकी क्वालिफिकेशन डिग्री सेव हो गई। डू यू पॉजेस द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर द एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन, जो आपके इस एडवर्टाइजमेंट में जो क्वालिफिकेशन दी हुई है, अगर आप लास्ट पेज पर जाओगे तो यहाँ पर इन्होंने क्वालिफिकेशन दी है पीडब्ल्यूडी जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए कि 3 years डिप्लोमा होना चाहिए, दिस इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन। 3 years डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, या हमारी यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए या AMI होनी चाहिए। तो दोनों कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो आपने यहां पर यस कर देना है कि यू हैव प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहां पर आप देख रहे हैं मार्क्स नहीं डिफाइन कर रहा है कि आपका कितने मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आपका चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन 10th, बिकॉज आप जम्मू से हैं तो आपने जम्मू सिलेक्ट कर लिया एंड सेव एंड कंटिन्यू कर लिया। ठीक है, इसके बाद आई एग्री कर लिया। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, यू हैव टू एग्री, अगर डू नॉट एग्री करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। एग्री करने के बाद आपकी यहाँ पे फोटोज, तो फोटो के लिए आपको ध्यान रखना है 2 चीजें यहाँ पूछ रहा है, दोनों फोटो और सिग्नेचर का जो साइज है वो 1 MB से कम होना चाहिए। तो ब्राउज किया मैंने फोटो, मैंने डेस्कटॉप में आशीष फोटो नाम से डाल रखा है, आपने अपलोड कर दिया। और इसी तरह मैंने सिग्नेचर आशीष साइन करके आप डेस्कटॉप में डाल के रखिएगा पहले से ही 1 MB से फाइल एडिट करके, और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहा है इनवैलिड इमेज फाइल, योर साइन नॉट अपलोडेड इन सर्वर्स, प्लीज ट्राई अगेन। तो ये मुझे फिर से ट्राई करना पड़ेगा, अभी ये अपलोड नहीं हुआ है, ये फिर से मुझे करना पड़ेगा। आशीष फोटो, आशीष साइन, अब यहां पर सिग्नेचर करने के लिए, अपलोड करने के लिए बोल रहा है आशीष फोटो एंड देन आशीष साइन। यहां पर इमेज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आपको इस तरह फिल कर देना है। इसके बाद आपका जब ये आप फिल कर लोगे तो यू विल गेट द पेमेंट ऑप्शन, जहां पर आपको पेमेंट कर देनी है। पेमेंट जो है वो 550 रुपीज, मैंने ओपन कैटेगरी सिलेक्ट किया था तो ओपन कैटेगरी के लिए 550 रुपीज है, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज है उनके लिए 450 फीस है। तो यहां पर बोल रहा है फीस जो है वो क्या नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट होगी। ठीक है, आपको फिजिकली पेमेंट नहीं करनी है या चेक से पेमेंट नहीं करनी है। ठीक है, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ फॉर्म के बाद पे नाउ का ऑप्शन आपको दिखेगा। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद जब फीस सक्सेसफुली पे हो जाएगी तो हमारा एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगा। ध्यान रखना है पे नाउ का लिंक जो है, जो कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से होगा, वो हमारा ऑनलाइन ही पेमेंट होगा, कोई और मोड से पेमेंट नहीं होगा। और जो लास्ट डेट है वो 20/12 के बाद यानी 20 दिसंबर के बाद पेमेंट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो प्रिंट आउट है एप्लीकेशन फॉर्म का वो सबमिट नहीं करना है, वो JKSSB नहीं भेजना है, केवल आपको प्रिंट ऑप्शन आएगा उसको प्रिंट करके रख लेना है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको उसको लेकर जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इफ यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर सिलेक्शन। ठीक है, और फी पेमेंट रिसिप्ट और कैंडिडेट प्रिंट आउट एप्लीकेशन आपका माई एप्लीकेशन फॉर्म में आएगा, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस थे। दूसरी चीज की जो एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर वो एक बार सबमिट कर दिया जाता है तो कोई भी चेंज अलाउड नहीं है जब तक हमारा एडिट ऑप्शन JKSSB क्रिएट नहीं करता है। और अगर एडिट ऑप्शन आता भी तो है, उसके बाद भी हमारा केवल कुछ बेसिक डिटेल्स ही आप चेंज कर पाओगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको मल्टीपल फॉर्म्स नहीं फिल करने हैं। अगर कोई गलती हो जाती है तो आपको फॉर्म फिल कर देना है, तो आपका लास्ट फॉर्म कंसीडर होगा। लेकिन फिर आपको मल्टीपल जो आपने एग्जाम फॉर्म्स फिल किए हैं तो अलग अलग डेट पे जाके एग्जाम नहीं देना है, बिकॉज मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होगा, अदरवाइज JKSSB विल कैंसिल योर कैंडिडेचर। ठीक है, तो यहाँ पे साइज ऑफ सिग्नेचर मेरा अपलोड नहीं हो रहा था, मैंने जानबूझ के आपको दिखाने की कोशिश की। अगर आपका साइज ठीक था बट आपकी जो डायमेंशंस थी वो ठीक नहीं थी। अब डायमेंशंस देखिए 4x
4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर, यानी साइज भी आपका प्रिस्क्राइब्ड है, इस एस्पेक्ट रेशियो में आपका साइज होना चाहिए। सो सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आप, ये आपको मैंने जस्ट ब्रीफ किया कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। कोई और डाउट लगता है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।